नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 20 मार्च और एमपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और 33 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जो प्रश्न पूरे मिले हैं उनके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे, साथ में टॉपिक भी बताए जाएंगे और किस प्रकार का आज प्रश्न पत्र आया है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। डेली हम एक नंबर आपको बताते हैं, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। डेली हम एक नंबर आपको बताते हैं, तो उस नंबर को आपको सेव कर लेना है। यदि नहीं है तो आप हमारे दूसरी वीडियो पर जाकर उस नंबर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न आज हमें मिले हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला प्रश्न है टॉपिक वाइज, यहाँ पर विषय वाइज यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ईवीएस यानी कि पर्यावरण हम सबसे पहले आपको बताएंगे। विश्व में भारत का 2008 में कॉफी उत्पादन कितने प्रतिशत था। यहाँ पर देखिए प्रतिशत पूछा गया, प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ 4.5। याद रखिएगा 4.5% आपका सही आंसर होगा। विश्व में भारत का 2008 में जो कॉफी उत्पादन प्रतिशत रहा था वो 4.5% रहा था। काफ़ी डीपली प्रश्न पूछ लिया। आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4.5% होगा। भारत का जो प्रथम उपग्रह है, जो कि आपको सभी को पता है आर्यभट्ट, इसके बारे में कल भी पूछा गया था। ये किस देश ने लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर देश के बारे में पूछ लिया गया है कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्रिकेट से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए विश्व कप के बारे में पूछा गया आज प्रश्न कि क्रिकेट का जो पहला विश्व कप है वो किस देश में खेला गया। तो यहाँ पर जो विश्व का पहला विश्व कप है ये इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? जो सारे मैच हुए थे वहाँ पर वो इंग्लैंड में हुए थे। तो विश्व कप क्रिकेट का जो इतिहास वर्ष रहा है वो 1975 रहा। देखिए आगे सन आपसे पूछा जा सकता है, तो 1975 आपको याद रखना है। और पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। वो जीता कौन था? तो जो सबसे पहला विश्व कप है वो वेस्ट इंडीज जीता था। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। यदि पूछा जाए कि पहला विश्व कप किसके द्वारा जीता गया, तो वो वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। हॉकी खेल के बीच में ब्रेक कितने समय का होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बताने वाले ने ये जो खेल है इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज था कि सर हॉकी था, टेनिस था, क्या था। आपका यदि आज पेपर था तो बता सकते हैं कि हॉकी सही था, टेनिस सही था या फिर और कोई अन्य खेल था जिसमें जो बीच में ब्रेक होता है उसका समय पूछा था। तो यदि हॉकी खेल का पूछा होगा तो आपका कितना मिनट होगा? 15 मिनट होगा। यदि अन्य खेल का होगा तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अन्य खेल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि किस खेल के बारे में यहाँ पर समय पूछा गया था। लेकिन ब्रेक जरूर पूछा गया था कि जो उनके बीच का जो ब्रेक होता है वो कितने मिनट का होता है। यहाँ पर देखिए वायुमंडल से भी प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी होती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल होती है। हिंदी में से क्षोभ मंडल कहते हैं और इंग्लिश में से ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल यदि विकल्प में होगा तो क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर होगा, और ट्रोपोस्फीयर होगा तो ट्रोपोस्फीयर आपका सही आंसर होगा। कृषि के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन कृषि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 2 विकल्प हमें मिले हैं। कूट में आपसे आंसर पूछा गया था कि इनमें से कौन कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो 2 विकल्प हमें नहीं मिल पाए। यदि आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों विकल्प है फसल उगाना और पशुपालन करना, ये दोनों ही कृषि के अंतर्गत आते हैं। और भी जो विकल्प थे उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और जो यहाँ पर हम प्रश्न बता रहे हैं उसके अलावा जो प्रश्न आपको याद आ रहे हैं वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी से हम निवेदन करते हैं कि सभी एक बार जो कमेंट्स बॉक्स है उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे कि डेली आप कर रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न बता देते हैं कि सर ये प्रश्न भी पूछा गया था, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। कोई से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि आपको राय देते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक बार जो कमेंट्स बॉक्स है उसको भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न एक पूछा गया था कि किस बिंदु स्रोत के माध्यम से जल प्रदूषण होता है। यहाँ पर बिंदु स्रोत के माध्यम से पूछा गया था और विकल्प में आपके था निश्चित क्रिया प्रणाली से। तो यहाँ पर निश्चित क्रिया प्रणाली आपका राइट आंसर होगा। जब किसी निश्चित क्रिया प्रणाली से दूषित जल निकलकर सीधे जल स्रोत में मिलता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। तो निश्चित क्रिया प्रणाली आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। 8वां प्रश्न है आपका बाल विकास में पूछा गया था बुद्धि लब्धि से। देखिए बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न पूछा गया था, किसी प्रतिपादक के बारे में पूछा गया था। तो मैंने अपने अनुसार यहाँ पर प्रश्न रखा है कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे?
बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक के बारे में उनके द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पर मेरे द्वारा ये प्रश्न रखा गया है कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो वो स्टर्न होंगे। यदि आपका आज पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यहाँ पर टॉपिक की हम बात करें बाल विकास में, तो पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की से पूछा गया था, अधिगम से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो वैज्ञानिक है, आप बोलेंगे कि सर इनसे तो पूछे ही नहीं गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। डेफिनेशन से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जो बच्चों के द्वारा बताए गए हैं उनके यहाँ पर जो एनालिसिस उनके द्वारा दिया गया है उन्हीं के आधार पर हम बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है वो डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो उन पे आपको अधिक ध्यान देना है। तो अधिगम से पूछा गया है प्रश्न, स्पीयरमैन से प्रश्न पूछा गया है, विलियम वुंट से आज प्रश्न देखने को मिला। अवस्थाओं से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, एक अवस्था दी गई थी उसके बारे में, बाल्यावस्था शायद दी गई थी, उसके बारे में प्रश्न में पूछा गया था आपसे। और बाल विकास में हम बात करें तो थॉर्नडाइक से संबंधित भी प्रश्न देखने को आज मिला। बात करें हिंदी की तो गद्यांश और पद्यांश तो आपको पता होगा 15 नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें आज संधि वगैरह और अलंकार वगैरह कुछ नहीं पूछा गया, यानी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए। जो गद्यांश और पद्यांश था उसी में से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर एक समास जरूर पूछा गया है जिसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। त्रिलोकी में कौन सा समास है, ये प्रश्न आज पूछा गया था, तो द्विगु समास होगा। ना तो आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया, ना विलोम शब्द पूछा गया, जो बताया है उसी के अनुसार हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये आज कुछ नहीं आया, यानी कि व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, एक या फिर दो प्रश्न पूछे गए, जिसमें एक प्रश्न आपका था त्रिलोकी में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास होगा। साथ में जो आपका पेडागोजी है उसमें भाषा कौशल से संबंधित पूछा गया था हिंदी पेडागोजी में। तो यहाँ पर हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि आप हिंदी में, संस्कृत में और गणित में इनकी जो विशेष जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, आप सरल उसमें उनको हल कर सकते हैं। आपको ध्यान किस में देना है, पेडागोजी में देना है। तो आपको शिक्षण शास्त्र या जो पेडागोजी होती है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। यदि और आपके पास समय बचा है तो उसमें ही आपका समय व्यतीत करना है, ना कि जो विषय वाइज प्रश्न होते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फिर गणित हो गया, इनके जो प्रश्न आते हैं वो सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। संस्कृत की हम बात करें तो इसमें भी गद्यांश और पद्यांश के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था पित्रोह में कौन सी विभक्ति है, तो पित्रोह में विभक्ति पूछी गई थी। संस्कृत में पूछा गया था यह प्रश्न, लेकिन मैंने इसमें हिंदी में लिख दिया इसको। पित्रोह में कौन सी विभक्ति है पूछा गया था, तो इसमें षष्ठी द्विवचन है। पित्रों में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी द्विवचन होगी। जो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश था उसमें एक अर्थ पूछा गया था एप्सित का, कि एप्सित का अर्थ क्या होता है, तो एप्सित का अर्थ होता है इप्सा या इच्छा की गई हो, ये एप्सितम का अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए हम पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पर संस्कृत में बालक के प्राथमिक कौशल के बारे में पूछा गया था। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये संस्कृत में पूछे गए थे, मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया गया ताकि आप यहाँ पर आसान भाषा में समझ सके। बालक का प्राथमिक कौशल के बारे में पूछा गया। जो कौशल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें प्राथमिक कौशल कौन से होते हैं, तो सुनना और बोलना। सुनना और बोलना प्राथमिक कौशल होते हैं बालक के, तो सुनना और बोलना आपका सही आंसर होगा। वाक विचार कौन सा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था आज संस्कृत में। चलिए अब बात करते हैं गणित की। देखिए गणित में कुछ प्रश्न भी हमें मिले हैं, उसका आंसर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे कि 72 का स्क्वायर दे रखा है और 28 का स्क्वायर, इनको आपको जोड़ना था। तो 72 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5184 और 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। कितना होता है, 784, और हम इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 4400। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 4400। आपको 72 का स्क्वायर निकालना था, 28 का स्क्वायर निकालना था और दोनों को जोड़ देना था। आपका सही आंसर 4400 होगा। दूसरा सवाल यही पूछा गया था कि 36 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको प्लस करना था और दोनों का आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 36 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 1296 निकलेगा, 1296 यहाँ पर 96 लिखा हुआ लास्ट में, और 75 का हम निकालेंगे तो 5625, 5625 का स्क्वायर निकलेगा और जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 4329। तो 4329 इसका आंसर एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पर 4329 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सरल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी आपको बताया था कि गणित यदि आपने कवर कर लिया, यानी कि थोड़ा बहुत आपको आता है, तो वहाँ पर इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पेडागोजी पर ध्यान देना है,
यदि आपने पेडागोजी पर अच्छे से आपका ध्यान दे लिया तो आप वहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वर्गमूल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, कार्य एवं समय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, चिन्ह परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भिन्न से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समीकरण से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो त्रिभुज, भिन्न, समीकरण, आयत का क्षेत्रफल, जैसे कि आज आयु से प्रश्न नहीं पूछा गया, आपका समानुपात अनुपात समानुपात से प्रश्न नहीं पूछा गया। बाकी जो डेली प्रश्न पूछे जा रहे थे उनसे थोड़े से अलग यहाँ पर आज प्रश्न पूछे गए, लेकिन सरल से प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आप सभी आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ पर विलोपन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। मैथ्स में एक प्रश्न पूछा गया था, मैं उसको लिख नहीं पाया, कि जैसे कि 5 कचौरी है और 2 समोसा है, उसका मूल्य 48 रुपये है। तो जो कचौरी है वो समोसे की दुगनी है, तो उसमें आपको कचौरी का मूल्य, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न गणित में पूछे जा रहे हैं। तो ये आसान वे में आप इसको हल कर सकते हैं, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यदि आपका समय बचा हुआ है तो पेडागोजी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो पेडागोजी पूछी जा रही है वो थोड़ी सी डीपली पूछी जा रही है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो वहाँ पर जो गद्यांश और पद्यांश दिए जा रहे हैं वो बहुत ही बारीक अक्षर में दिए होते हैं। यदि आपको चश्मा लगता है, देखने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो साथ में चश्मा जरूर लेकर जाए, ताकि आप उसको अच्छे से वॉच कर पाएँ और उसका आंसर दे पाए। तो चश्मा साथ में जरूर लेकर जाइएगा यदि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आई होप, हम आशा करेंगे कि आप 100+ नंबर लाए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 से कम नंबर ला रहे हैं। तो हम ये आशा करेंगे कि आपको एक अच्छे अंक प्राप्त हो, और जल्द ही हम दोस्तों सेकंड शिफ्ट के जो एनालिसिस है वो लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।